जी व्यूअर्स, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं इश्यूज ऑफ वर्किंग वुमेन और आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthtv.tv, वहाँ पे भी आप आके हमसे बात कर सकते हैं। और अब जब हम लोग इस तरह इंटरनेट की बात करते हैं तो हम लोग बहुत सारी खवातीन को लड़के इंटरनेट पे पता ही होगा बहुत तंग करते हैं, फजूल की चीजें उसको लिखी, साइबर क्राइम, SMS, फजूल की चीजें, उसको मेमोरी फजूल के कार्ड, टेक्स्ट मैसेज है, वो मैसेजेस, फजूल की बातें, उसकी फजूल की तारीफें, फजूल के उसके ऊपर चढ़ना, फजूल। तो ये भी एक हरासमेंट की फॉर्म है। हाँ बिल्कुल सही। अब मुझे बताएं सारा, खवातीन की साइकोलॉजी में वो क्या बात है कि वो अपने आप को वीक समझती हैं? अच्छा, इट्स नॉट द साइकोलॉजी, इट्स प्रॉब्ली द सोसाइटी, क्योंकि जिस तरह का एनवायरनमेंट उन्हें मिल रहा है और जिस तरह एक पैट्रियार्कल सोसाइटी में हम लोग रह रहे हैं, तो जितना सपोर्ट और जितना रिस्पेक्ट हमें मिल भी रहा होता है, जस्ट एज कि जब कोई खातून होती हैं तो एक आदमी फ़ौरन खड़ा हो जाता है कि आप बैठ जाएं प्लीज़, तो ये सारे ये भी है, हमें से इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ ये भी इश्यूज़ हैं कि ओवरऑल इतना डिपेंडेंट उन्हें कर दिया जाता है, बना दिया जाता है थ्रू आउट, कि वो पहले फैमिली में अब्बा, भाई, हस्बैंड, इन लोगों पे डिपेंडेंट है। उसके जो भी मेजर डिसीजंस ऑफ लाइफ हैं वो भी वो ले रहे हैं, इसने क्या पढ़ना है, कब शादी करनी है, कब तक पढ़ना है, कैसे बाहर जाएगी। एट टाइम्स तो ये तक हो रहा होता है कि 16 साल की बहन है, उसको 7 साल का भाई जो है वो छोड़ने के लिए जा रहा है, सो जस्ट हैव अ लुक एट इट। के और ऐसा बहुत अक्सर हो रहा होता है कि वो छोटा सा बच्चा, वो उसको क्या सपोर्ट कर सकता है, लेकिन नहीं, वो भाई छोड़ने के लिए जा रहा है, भाई के साथ जा रही है। तो इस किस्म की जो चीज़ें हैं वो समहाउ उन्हें ये मैसेजेस दे रही होती है अनकॉन्शियस में कि यू नीड हेल्प एंड यू नीड सपोर्ट एंड यू नीड सिक्योरिटी, और वो हमारे बगैर तुम्हें नहीं मिल सकती। तो क्या पेरेंट्स को ही इन द फर्स्ट प्लेस बच्चों को ये कॉन्फिडेंस देना चाहिए, गो एंड फेस and retaliate the way you want to? बिल्कुल, that's important कि आप उन्हें ये उनको बताइए, उनके अपब्रिंगिंग का हिस्सा ये होना चाहिए कि उन्हें हर बार ये बताया जाए कि you can do it just as anyone else can do it। और जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो भी उनके काम हैं, उनकी पढ़ाइयाँ, उनके बाहर निकलना, उनकी जॉब्स, उन तमाम चीज़ों में जब वो बाहर निकलती हैं उससे पहले ज़रूर उन्हें ये कॉन्फिडेंस दीजिए कि आप बाहर जा रही हैं एंड देयर इज़ अ होल वाइल्ड वर्ल्ड वेटिंग फॉर यू। तो तैयार होके जाओ बाहर एंड you have to come back safe and as a वॉरियर एंड विक्टोरियस होकर वापस आना है। तो ये जब कॉन्फिडेंस आप देते हैं और जब लड़की को ये फील होता है कि उसके पेरेंट्स की कुछ एस्पिरेशंस हैं उसकी तरफ, तो वो इन चीज़ों से फिर घबराती नहीं है और वो जाती है, अपना काम करती है, वहाँ भी एक्सेल करती है, इन सारे टैबूज को और नज़रों को भी फेस करती है, रिटेलिएट करती है, रिस्पॉन्स बैक करती है और वापस अपने घर आती है और चेरिश करती है उन तमाम चीज़ों को कि आए कॉम्बैट इट, बताते कि ये दिस इज व्हाट हैपेंड। अच्छा मैम, एक भी चीज इस चीज से मैं, बहुत सारी लड़कियों के बहुत ज्यादा रिएक्शंस को जो है लोग कुछ और ये तरह पे सीख करते हैं, ठीक है, वो अपनी हाँ मतलब वो बेचारी अपना काम कर रही है, एक्चुअली एक एनवायरनमेंट है और वहाँ पे सब हंस बोल के अपना काम, वो बेचारी हंस बोल रही है तो वो गलत परसीव हो रही है, वो थोड़ी सी बोल्ड है तो वो गलत परसीव हो रही है कि दूसरी होगी, आई कैन टेक एडवांटेज ऑफ, इस तरह की चीजें लड़कियों के बारे में परसीव करना, आई कैन टेक एडवांटेज, एंड देन जैसे ही चांस मिले पहला अटैक उस पर होता है। देखिए, मेंटालिटी आप चेंज नहीं कर सकते। जो इस तरह की मेंटालिटी होती है ऑफिस में या घरों में या घर से बाहर या जो कुछ भी है, वो और खवातीन के बारे में, मेरे बारे में कोई क्या सोच रहा है, मुझे इससे कोई बहस नहीं। आपको बोल्ड होना है, आपको अपनी जो आपके ये नेचर का हिस्सा है कि आप हंसें, आप बोलें, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। मेन चीज है कि जैसे हर और कामयाब औरत के, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, इस तरह मैं समझती हूँ कि हर कामयाब लड़की और औरत के पीछे एक फैमिली होती है, एक फैमिली होती है, खानदान होता है, ठीक है। उसको अगर शुरू से ही, जैसे सारा ने कहा, हिम्मत दिलाई जाए, उसको ट्रेन किया जाए कि नहीं, ये सब आप बाहर निकलेंगे तो जिंदगी की रियलिटीज हैं और इनको तो आपको फेस करना पड़ेगा, इनसे नहीं घबराना। और उसको घर में आके वो हंस के शेयर करे, वो बताए कि उसने ऐसा किया तो मैंने उसको ये जवाब दिया, तो फिर बात, जैसे मैं गई, मैं कहूँ मेरी फैमिली ने मुझे, अगर आज मैं यहाँ बैठी हूँ, वॉर अगेंस्ट रेप जैसे इदारे के साथ मैंने काम किया जिसमें रात के 2 बजे 2:30 बजे तक थानों में बैठना है, तो फिर उसके लिए आप कोई घर से सपोर्ट नहीं होता तो आप नहीं कर सकते ना। तो जब मैं अपनी पहली जॉब के लिए गई तो वहाँ एक साहब ने बैठ के मुझसे कहा कि हो गया आपका, ये हो गया, वो है, ठीक है, सारे अपॉइंटमेंट हो गए, पिक एंड ड्रॉप का मसला भी हो गया, एंड पर कहने लगी जी आपकी आंखों को देखकर
غزل کہنے کو جی چاہ رہا ہے. میں نے کہا آپ غزل نہیں تو غزلہ کہیے. اور میں نے گھر میں آ کے اس کا اتنا لطف اٹھایا اس کو انجوائے کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے. ایک بار بائک والے چھیڑتے ہوئے گزر رہا ہے کہ ہاں اسپیڈ بریکر پر آ کر کے اس نے مڑ کر کے دیکھ رہا ہے. میں نے کہا آگے دیکھ مرے گا کیا؟ تو کہتے ہیں کہ مر تو گیا پیچھے دیکھ کر کے. تو میں بتاؤں کہ اس طرح کے جملے تو ہمیں ہمارے ساتھ زندگی کا حصہ ہے کہ ہم گھر سے باہر نکلیں گے اور ان جملوں سے ڈر جائیں گے اور گھر بیٹھ جائیں گے, تو یہ پھر غلط ہے. فیملی اگر ایک کامیاب لڑکی کو آپ کو بنانا ہے, کامیاب عورت کو بنانا ہے, تو وہ جو باہر کے اپنے ایکسپیرینس گھر میں آ کے شیئر کرے اس کو پہلے تو لائٹلی انجوائے کیجیے. لیکن اگر آپ میچور ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں کہ سیریس ہو سکتے ہیں, تو پھر آپ اس کو سیریس سپورٹ دیجیے, بجائے یہ کہ اس کے راستے بند کر دیں, اس کو گھر میں قید کر دیں اور اس کو آگے بڑھنے کے راستے اس کے بند ہو جائیں. تو یہ خوف جب لڑکیوں کے دل میں نہیں رہے گا تو وہ ہر بات اپنے گھر میں شیئر کریں گے, اپنی فیملی. اچھا میم, یہاں تو ساری بات ہو گئی وہ ہراسمنٹ کی جو وہ آفس میں بھی فیس کرتی ہیں اور راستے میں بھی فیس کرتی ہیں. گھر میں آ کے جیسے ہم نے کہا کہ گھر میں کوئی ایسا انڈیویجول ہو تو اس کی وجہ سے ہی فیس کرتے ہیں. اب ہم بات کرتے ہیں اس ٹارچر کی شی گوز تھرو. اگر وہ ورکنگ بھی ہے تو وہ گھر میں بھی آ کے سانس کا بھی ساری پھڈے بازیاں اور اس کے ہسبینڈ کی بہنوں کی بھی اور گھر کا کام بھی اور بچے بھی سنبھالنا, یہ والی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں کوئی سپورٹ کرتا ہے؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی وہ جو کما رہی ہے وہ صرف اپنے لیے نہیں کما رہی, وہ گھر کے لیے بھی کما رہی ہے, ٹھیک ہے. جس طرح ہمارا آج پول کا سوال ہے کہ وہ صرف وہی کھانا بنائے, وہ بیچاری 7:30-8 بجے رات کو گھس رہی ہے, لیکن وہ اس وقت رات کا بھی بنائے گی, صبح کا بھی بنا کر جائے گی, اور وہ اپنا کچھ آفس کا. بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ اب تک 3 کالیں شاید آئی ہیں اور وہ تینوں خواتین کی تھی. اس میں ایک خاتون, ایک بھی میل کی کال نہیں تھی جس نے یہ بڑھ کے کہا ہو کہ یہ کام میں کرتا ہوں. ہمارے پاس سے پہلے والے سیگمنٹ میں آئی تھی اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ ہم لوگ کرتے ہیں, اور جیسا ہم لوگوں نے لوگوں سے بھی پوچھا تھا تو انہوں نے کہا تھا یہ خواتین ہی کا کام ہے, انہی کو کرنا چاہیے, یہ وہ ہمارے اس میں ہے کہ ہماری سوشل رسپانسبلٹی میں کہ ہمارے خواتین ہی کھانے بنائیں. اور یہ اور صرف کھانے کی بات نہیں ہے, آپ ان سے اگر بچے ہیں تو آپ ان کو کہیں بچے کے ڈائپر چینج کرو. یہ بھی نہیں کہ بچے کو گود میں باہر لے کے چلنا ہے تو مرد نہیں لے گا, عورت ہی گود میں لے گی. کسی شادی کی محفل میں چلی جائے گی, ان کا سوٹ خراب ہو جائے گا, پینٹ شرٹ اور کوٹ پینٹ انہوں نے پہنی ہوئی تو خراب ہو جائے گا, وہ بچے کو گود میں نہیں لیں گے. وہ چاہے کتنی ہیوی جوڑا پہنا ہوا ہو, کتنی جیولری میں لدی ہوئی ہے, مشکلوں سے سب سمجھ پلو اٹھا کے ایسے کر کے ایسے چل رہی ہے, بچہ بھی اٹھایا ہوا, پرس بھی اٹھایا, اور اگر رو رہا ہو تو پھر صاحب بہادر آ کے ڈانٹیں گے بھی, یہ رو کیوں رہا ہے, نہیں کرا سکتی اس کو, تم کیسی ماں ہو, تم کیسی ماں. بات پہ جو تانا مل جاتا ہے بیچاری کو, تم کیسی ماں ہو, تو تم کیسی عورت ہو, تم کیسی لڑکی ہو. ہمیں شروع سے اپنے, میں نے کہا نا کہ اپنے اقدار کو, اپنے ویلیوز کو چینج کرنا ہوگا. ہمیں شروع سے اپنی تربیت کا حصہ بنانا ہوگا. جو ہم ابھی تربیت کا حصہ بناتے ہیں کہ جی بھائی کے جوتے پالش کر دو, بھائی اس کو کیوں کر دو, وہ اپنے جوتے خود پالش کر. بھائی کمرے سے آواز دے گا پانی لا دو, پانی کیوں نہیں لینے گا, وہ خود اٹھ کے نہیں لے لے. تو آپ کو یہ جو تربیت دینی ہوگی, یہ بچپن سے دینی ہوگی اپنے لڑکوں کو. بیٹیوں کو یہ تربیت دیتے ہیں ہم کہ جی تم سیکریفائس کرو, ہم بیٹوں کو نہیں کہتے کہ تم سیکریفائس کرو. ہم ساری قربانیوں کا جو منبع ہے وہ بچی کو, اپنی بیٹی کو, اور یہ کہہ کہ اس کو ڈراتے کل دوسرے گھر جا کے تمہیں یہی کرنا ہوگا. گویا ہم اس کو مینٹلی پریپیئر کرتے ہیں کہ آگے والے بندے کو تمہیں ہر چیز کو فالو کرنا ہے. اچھا بالکل آخر میں سارا آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ وہ لڑکی اپنے اندر ایک کانفیڈنس کیسے لائے, کیا اپنی سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ کرے, خود سیلف کاؤنسلنگ کیا کرے کہ وہ اپنے اندر ایک کانفیڈنس کیسے لائے کہ I'll face everything. دیکھیے موسٹ امپورٹنٹلی آپ کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے, آپ کے لیے آپ کا ڈر زیادہ امپورٹنٹ ہے یا باہر نکل کے اپنا کریئر پرسیو کرنا امپورٹنٹ. سب سے پہلے تو یہ سوال اپنے سے پوچھیے کہ کیا میں اسی طرح گھر میں بیٹھ کے اتنا پڑھائی کے بعد گھر میں بیٹھی رہوں اس ڈر سے کہ میں باہر نکلوں گی تو مجھے نظریں فیس کرنی پڑیں گی یا لوگ چیز کریں گے. تو اگر آپ کے لیے وہ ڈر بہت امپورٹنٹ ہے تو آپ بیٹھ جائیں آرام سے, کوئی ضرورت نہیں باہر نکلنے کی. بٹ اف یو فیل کہ میرے پیرنٹس نے اتنا سپورٹ کیا مجھے اور میں نے اتنی محنت کی, ناؤ آئی ہیو اے کوالیفیکیشن اور مجھے اس کا فائدہ دینا ہے ٹو مائی سیلف, ٹو مائی پیرنٹس اینڈ ٹو دا کنٹری آن اے لارجر اسکیل, تو پھر کوئی بھی ڈر آپ کو اتنا امپورٹنٹ نہیں ہو جائے گا آپ کے لیے کہ آپ باہر نہ نکل سکیں. لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں یو نو کہ آپ کیسا پرسنالٹی, آپ سہم جاؤ گے کسی کے ایک جملے سے, تو گیٹ یور سیلف پریپیئرڈ اینڈ ایوری ٹائم یو گو آؤٹ. اکثر لڑکیوں کی میں نے دیکھا عادت ہے وہ آیت الکرسی پڑھ کے اپنے اوپر پھونکتی ہیں, تو یہ ایک اچھا ڈیفینس میکینزم ہے. آئی وڈ ٹیل دیم کہ سائیکولوجیکلی آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے then why not, آپ اگر یہ بہت اچھا ڈیفینس میکینزم ہے کہ آپ جو بھی آپ کا ایمان ہے, جو بھی آپ کو فیل ہوتا ہے, اللہ سے دعا کر کے کہ گاڈ
keep me safe, yes, keep me safe हो सकता है, या whatever it is कि मैं अपने काम के लिए जा रही हूँ and I want to stick to that, तो please उसमें बरकत डालिएगा. Because that leads to a lot of tension, stress and frustration. Yes, और आप अपनी आपकी जो frustration है वो आप अल्लाह पे छोड़ के कि ये देखिए अब मैं बाहर जा रही हूँ and you got to save me and you got to bring me back home, ये चीज़ है. दूसरा ये कि आपके लिए आपका एम जो है वो सामने होना चाहिए. एवरी टाइम यू थिंक अबाउट एनी फेयर, इट कैन बी एनीथिंग. हो सकता है कि आप वर्क प्लेस में इतना ज्यादा ओवरबर्डन हो गए हो काम से दैट यू जस्ट वांट टू लीव इट. इवन देन यू शुड नो कि मैं ये काम कर क्यों रही हूँ. शायद वो आपके बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल के लिए है, आप फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, हस्बैंड के सपोर्ट के लिए, अब्बा के सपोर्ट के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए, वॉट एवर इट इज, बट इट इज इंपॉर्टेंट एंड यू गॉट टू डू दिस. तो ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये फिर आपके लिए मैटर नहीं करेंगी. लेकिन येस, जस्ट एज आई सेड कि आप अपनी पर्सनैलिटी को देख के और उस हिसाब से अपना स्ट्रैटेजिक प्लान जो है वो अपनाइए. कि आप अगर बाहर जा रहे हैं और आपको लगता है कि कोई आपको तंग कर रहा है तो आपने फर्म होकर उसको जवाब देना है, या आपने इग्नोर करना है, या आपने अपना कॉन्फिडेंट पोस्चर रखना है, या आपने मुड़ के एक स्टर्न लुक देना है कि ओके स्टॉप इट, नॉट एनी मोर. It can be any such thing. या पत्थर उठा के मार देना है, right? That's another option. ये आपने नई चीज सीखी है. ये जी हाँ बिल्कुल, पत्थर मार दीजिए. पत्थर मार दे, काली मिर्च ले जाए साथ में, लाल मिर्च का पाउडर ले जाए, मिट्टी उठा के मार दे, पंच ही मार दे. अटैक आप अटैक जब तक आप डिफेंस करेंगे तब तक आप दबते चले जाएंगे. आप अटैक करें तब क्या बात तब वो डिफेंस पे मजबूर हो जाएगा. और जुल्म सहने के लिए आप खुद बचना शुरू कर देंगे. इससे बच के अच्छा मैम, कोई वर्किंग वुमन के लिए मैसेज देंगी आप? यस, द ओनली हमने तो हरेसमेंट पे शिफ्ट किया ज़्यादा, लेकिन जो वर्किंग वेमेन हैं जो आइडियली काम कर रहे हैं और उनको ऐसे कोई इश्यूज़ नहीं हैं, तो उनके लिए दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि अपनी वर्क लाइफ को और फैमिली लाइफ को बैलेंस आउट ज़रूर कर लें. चीज़ों को स्ट्रैटेजाइज कीजिए, प्लान आउट कीजिए, चाहे आप अपने घर में हैं या अपने हस्बैंड के घर में हैं, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और सबकी हैं. जो आदमी है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. हम ज़रा इस बार मर्दों को कॉर्नर करने में लगे हुए थे, लेकिन बहरहाल उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और आपकी भी हैं. सो यू नीड टू बैलेंस देम आउट एंड सॉर्ट इट आउट. जब भी आप ये fulfill your responsibilities and behave yourself, yeah, and plan your things out. और most importantly हम लोग सॉर्ट आउट नहीं कर रहे होते ना जब बाहर निकलते हैं. तो अगर ये चीजें पहले से हो जाएं कि मेरा वर्किंग टाइम इतना है, मैं शाम को 7 बजे घर आऊंगी और ये चीजें मैं मैनेज कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं, तो बाकी मैं यू गॉट टू हेल्प मी आउट. अच्छा, why do they forget कि उनके घर में भी बहन है या उनके घर में भी माँ है, जो भी ऐसे वो भी थी, या उनकी भी आगे जाके बेटी हो जाएगी. Why do they forget this? You know, for instance, उनकी बहन, माँ या बेटी के साथ कोई ऐसा करे, why do they forget this? थोड़ा सा रियलाइज करवाना भी पड़ता है. हम रियल लाइफ में अगर देखिए तो हमारे यहाँ दोहरे मेयार चलते हैं और ये हमारी सोसाइटी की जो मुनाफिकत है उसका हिस्सा है. और कर्मा भी एक चीज होती है, आप जो करोगे इट विल कम बैक टू यू. गिव एंड टेक की दुनिया, आप जो कुछ दे रहे हैं वही आपको मिलेगा ना. लेकिन इसके बावजूद लोग ये चीज इसको नहीं समझ रहे. उनके दोहरे मेयार हैं जिंदगी गुजारने के लिए. बेटियों के लिए अलग हैं, अपनी बहनों के लिए अलग हैं, और अपनी बीवियों अपनी बहनों के लिए अलग हैं. फिर जब वो सफर करते तो हाय अल्लाह मेरे साथ ये क्यों हो गया. लेकिन थोड़ा सा रियलाइज बैलेंस असल में हमें अपनी लाइफ पे जैसे सारा कह रही है कि बैलेंस करना चाहिए और प्लान के साथ चलना चाहिए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ चलना चाहिए. कैरियर बहुत अहम है जिंदगी में. वर्किंग वुमेन के उसने इतना पढ़ा है, उसकी एजुकेशन, उसको भी उतनी आला एजुकेशन का हक है, उसको उसी तरह अपना कैरियर बनाने का हक है. लेकिन बात बस इतनी सी है कि जो चीज हो अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हो रही है तो ठीक है, लड़ झगड़ के ना करें. अगर लड़ झगड़ के कर रहे हैं तो फिर आप इतने बोल्ड हो कि आप फाइट करने का हौसला रखते हो और थोड़ा फाइट करें. रियलाइज करवाइए कि आप कर रहे हैं, यू आर गोइंग आउट, यू आर गोइंग एंड डूइंग एन एक्स्ट्रा माइल. तो ये अगर थोड़ा सा आदमियों को रियलाइज करा देंगे तो वो कंसिडर करते हैं. हाँ, बड़ा आसान तरीका है रियलाइज करने का. एक दिन खाना ना बनाए, खुद ही रियलाइज करें. वेरी गुड जी. और हम लोग अभी बहुत सारी बातें और डिस्कशन जो है वो नॉन स्टॉप चल सकता है, क्योंकि 3 खवातीन बैठी हैं, या तो 2 में नहीं रुकता है तो 3 खवातीन बैठी है. लेकिन हमें ये सिलसिला यहाँ पे इसलिए खत्म करना पड़ेगा क्योंकि सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया है और अभी जो वक्त हो गया है वो ब्रेक का हो गया. ब्रेक के बाद हमारे पास बेस्ट 5 का सेगमेंट है. फरहाना मिर्जा हमारे साथ हैं और यहाँ पे मैं इनको थैंक यू तो कर दूं. बहुत बहुत शुक्रिया आने का डॉक्टर साहिबा. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. आप दोनों के आने का बहुत बहुत शुक्रिया. और चलते हैं छोटे से ब्रेक की तरफ. कहीं मजा आएगा, हम अभी हाजिर.